सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की आरोह पुस्तक के प्रथम अध्याय आत्मपरिचय और दूसरी कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है और इनके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन का अध्ययन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन, सबसे पहले कवि परिचय। जन्म सन 1907, इलाहाबाद। प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित। निधन सन 2003 बंबई में। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी, कविता वह प्याला जिसमें ढलकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जीवन जो भी है उसे हंस खेल कर आप जियो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्यबान और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादी वादोत्तर काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लाहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में
प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छून महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। आत्मपरिचय, इनकी पहली कविता है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय, जैसा कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने जीवन के बारे में, अपने स्वयं के का परिचय दिया है और अपने बारे में कवि कहता है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जग जीवन कि मैं इस संसार में अपने जीवन का भार लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन मतलब मुझे यूँ लगता है कि मेरा जीवन जो है वो भार है, लेकिन फिर भी मैं इस जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी मेरे मन में सबके प्रति प्रेम और स्नेह भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कि किसी ने झंकृत कर दिया, यानी मेरे हृदय को किसी ने हृदय में एक अपनापन सा भर दिया है और एक प्रेम भावना उत्पन्न कर दी है। ऐसे मैं सांसों के दो तार लेकर घूमता हूँ। कि जैसे कोई वाद्य यंत्र है और उस वाद्य यंत्र के तारों को यदि कोई बजा दे तो जैसे उसमें से मधुर ध्वनि निकलती है, वैसे ही मेरे भी सांसों को, यानी मेरे हृदय में भी किसी ने प्रेम भावना उत्पन्न कर दी है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ, मैं कभी भी इस संसार में किसी अन्य बात का ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कि सब मुझे पता है कि संसार के लोग उसी को पूछते हैं जो संसार की यानी चापलूसी करते रहते हैं, यानी चापलूस जो लोग होते हैं, स्वार्थी जो लोग होते हैं, मैं जानता हूँ उनके बारे में इस संसार के लोग पूछते हैं, लेकिन मैं तो मेरे मन में जो आया है, मेरे मन को जो अच्छा लगता है, मैं उसको उद्घाटित करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में अपने उद्गार, यानी मैं अपने हृदय में विभिन्न बातों को धारण किए हुए हूँ, यानी जो मेरे हृदय में जो कल्पनाएं आई हैं, जो प्रेम उत्पन्न हुआ है, मैं उस प्रेम को, उन कल्पनाओं को अपने कागज पर उकेर देता हूँ। और मैं अपने निज उर के और मेरे हृदय में जो उपहार, यानी जो मेरे हृदय को अच्छा लगता है, मैं वही कार्य करता हूँ। है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कि ये जो अधूरा संसार है, पूर्ण का मतलब है बच्चों अधूरा, कि ये जो अधूरा संसार है ये मुझे अच्छा भाता मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लेकर घूमता फिरता हूँ। कहने का मतलब ये है बच्चों कि संसार के लोग जो मतलब दूसरों के अनुसार जीते हैं, दूसरों के अनुसार काम करते हैं, ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे तो जो सब अच्छा लगता है, यानी जो मैं अपना बारे में सोचता हूँ, जो कल्पनाएं करता हूँ, उन्हीं कल्पनाओं में मैं जीवन जी रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख सो दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कि मैं अपने हृदय में अग्नि जलाकर, अग्नि जलाने का मतलब ये नहीं है कोई आग जला लियो, कहने का मतलब ये है कि मेरे हृदय में जो बातें अच्छी नहीं लगती हैं, अग्नि जलाने का मतलब है बच्चों कि मैं अपने मन में आवेश मुझे आता है, लेकिन मैं उसमें अंदर ही अंदर दबा कर रखता हूँ, लेकिन सुख हो चाहे दुख हो दोनों में ही मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ।
कि संसार के लोग इस संसार सागर से पार उतरने के लिए नाव बनाते हैं, यानी मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन मैं इन संसारिक मौजों पर यानी इन लहरों पर मस्त होकर घूमता रहता हूँ। कहने का तात्पर्य, मुझे ये संसार अच्छा लगता है। संसार में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब बातें मुझे अच्छी लगती हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कि मैं युवक हूँ, युवावस्था है और मेरे अंदर युवावस्था का उत्साह भरा हुआ है, और उस उत्साह में मेरे अंदर कहीं ना कहीं दुख भी छिपा हुआ है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कि जो मुझे, मैं बाहर से तो हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, लेकिन मन ही मन में अंदर रोता रहता हूँ। ऐसे ही मेरे मन में किसी के प्रेम की यादें छुपा कर घूमता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कि प्रयास करने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये सत्य क्या कभी किसी ने जान लिया है? वो तो नादान है, ना समझ है। जहाँ पर दाना यानी जहाँ उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है, वो वहाँ चला जाता है। फिर मूड ने क्या जग इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। फिर ये संसार क्या मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखता नहीं है? मैं सीखा हुआ ज्ञान, यानी इस संसार ने जो चालाकियाँ, जो स्वार्थ मुझे सिखाया है, वो सीखा हुआ ज्ञान मैं बुला रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यहाँ पर बच्चों और शब्द 3 बार आया है, और अलग अलग बार अलग अलग अर्थ लेकर आया कि मैं और, कि मैं अलग हूँ। अब दूसरा और, मैं और संसार, यानी दोनों को जोड़ने के लिए आया है। और कहाँ का नाता, और हम दोनों में, मेरे और संसार, मैं अलग हूँ संसार भी अलग है, लेकिन हम दोनों में कौन सा रिश्ता है? मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं ऐसे संसार बना बना कर रोज मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कि संसार के लोग जिस पृथ्वी पर वैभव यानी सुख संपदा पैसा जोड़ते हैं, ऐसा मैं प्रतिपग पृथ्वी को, यानी ऐसी पृथ्वी को प्रत्येक क्षण ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन यानी अपने रोने में भी, यानी मेरा रोना भी क्या है? राग है। और मेरी शीतल वाणी में, यानी जो वाणी तुम्हें शीतल दिखाई दे रही है, उसमें भी आग। आग कहने का मतलब है कि उसमें भी विद्रोह है, उसमें भी आक्रोश भरा हुआ है। वो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। भूपों यानी राजाओं के प्रासाद यानी महल, कि जिस पर राजाओं के महल न्यौछावर हो जाएं, ऐसे खंडर का टुकड़ा मैं अपने पास लेकर घूमता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कि मैं रो रहा हूँ और तुम कहते हो मैं गीत गा रहा हूँ। मेरे अंदर से फूट, यानी मैं अपने अंदर से फूट पड़ा हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं छंद बना रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि संसार के लोग मुझे कवि कहकर ही क्यों अपनाए, मैं तो इस संसार में एक नया दीवाना बन गया हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कि मैं दीवाना बन गया हूँ, दीवानों जैसा वेश धारण करता हूँ, और मेरे अंदर मस्ती है। लेकिन जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कि जिसको सुनकर संसार के लोग झूमने लग जाएं और लहराने लग जाएं, ऐसा मस्ती से भरा हुआ संदेश लेकर घूमता हूँ। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आत्मपरिचय, कवि ये कहना चाहता है कि मैं चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना जाए, किसी प्रकार की परिस्थिति भी क्यों उत्पन्न हो जाए, लेकिन मैं प्रत्येक परिस्थिति में ही प्रसन्न रहना जानता हूँ। दूसरी कविता देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें वर्णन है उन पक्षियों का कि जो पक्षी है एक, और वो पक्षी अपना दाना पानी लेने के लिए बाहर चला गया है उड़कर, और घोंसले में उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। उसी से संबंधित ये कविता है।
हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ यानी रास्ता, कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए ये, और अभी मंजिल भी मेरी बहुत दूर है, भाई कुछ दूर नहीं है और थोड़ा ही समय है कि मैं थोड़े समय में अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर थका हुआ जो पक्षी है वो भी जल्दी जल्दी अपने पंखों से उड़ने लग जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, पर यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से, नीड़ यानी घोंसलों से वो झांक रहे होंगे। ऐसा सोचकर चिड़ियों के पंखों में भी जो चंचलता भर देता है, तेजी भर देता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है और मैं किसके लिए चंचल हूँ, यानी किसके लिए व्यथित हूँ। ये प्रश्न मुझे शिथिल, शिथिल यानी मेरे पैरों को रोक देता है, भरता उर में विह्वलता है, और मेरे हृदय में, उर यानी बच्चों हृदय, और हृदय में विह्वलता यानी व्याकुलता, और मेरे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि का कहने का मतलब है कि दिन जल्दी जल्दी यानी समय निरंतर बीत रहा है, तो मनुष्य को अपने काम करके समेट लेने चाहिए, यानी उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर फटाफट आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।